हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं। जब हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं तब हम उसमें ढेर सारी हवा भर देते हैं। हवा में अणुओं की अधिक मात्रा होती है और ये अणु गुब्बारे में इधर उधर घूमते रहते हैं। ये अणु बार बार गुब्बारे की दीवार से टकराते रहते हैं और उस पर बल डालते रहते हैं, जिसके कारण गुब्बारे के अंदर दाब निर्माण होता रहता है। चलिए अब हम इस गुब्बारे को इस खिलौने की कार के साथ लगा देते हैं। जैसे ही हम गुब्बारे की हवा छोड़ेंगे वैसे ही ये कार आगे की ओर जाना शुरू कर देगी। हम इन समान गुब्बारों को तराजू में रखते हैं। उनका वजन समान है। इसमें से एक गुब्बारे को फुलाते हैं और फिर उसका वजन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? क्या पहले की तरह अब भी वजन समान ही रहेगा? इस समय हम देख सकते हैं कि हवा से भरे गुब्बारे का पलड़ा नीचे की ओर दिखेगा। वास्तव में हवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायुओं का मिश्रण होता है। इन वायुओं का अपना एक वस्तुमान अर्थात मास होता है और हवा का वस्तुमान इन वायु के वस्तुमान के साथ मिल जाता है। इसी कारण हवा में वस्तुमान भी होता है और वजन भी होता है। ये वातावरण हवा से भरा हुआ है। हमने अभी देखा कि हवा को वस्तुमान होता है जिसका हम पर असर होता है। पृथ्वी पर यह बल सभी ओर समान रूप से होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र पर वो पूरे वातावरण में जो हवा है उसके वजन के समान ही होता है। जब हम टेबल पर ये समाचार पत्र रखते हैं तब उसके ऊपर जो हवा है वो उसे नीचे की ओर धकेलती है। अब हम समाचार पत्र के अंदर ये लकड़ी की पट्टी रखते हैं। मान लीजिए यदि हमने इसे एक ओर से जोर से मारा तब क्या होगा? क्या समाचार पत्र टेबल से ऊपर उठेगा? चलिए कोशिश करते हैं। जब हम पट्टी को जोर से मारते हैं तब पट्टी समाचार पत्र के अंदर रखी होने के कारण हिल भी नहीं पाती है। इसका कारण है दाब, जो हवा के कारण निर्माण हो रहा है, जिसके कारण हम पट्टी को तबड़ नहीं पाए। अब हम ये जान गए हैं कि हवा के कारण दाब तैयार होता है। हम जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है। इसकी वजह से जब हम पृथ्वी से दूर जाने लगते हैं हवा कम होने के कारण दाब भी कम होता है। समुद्र तल पर हवा का जो दाब होता है उसे वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। हवा का दाब बार में नापा जाता है। एक बार 100,000 पास्कल के बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि हवा का दाब इतना अधिक है तब वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? हवा का दबाव हमारे शरीर पर समान रूप से लागू होता है। इसी कारण उसका परिणाम कुल मिलाकर शून्य होता है और हमें महसूस नहीं होता है। जब किसी कंटेनर अर्थात पात्र का दाब बाहर के दाब से कम होता है तब क्या होता है? बाहर की हवा पात्र में बाहर से धकेलती है। हम प्लास्टिक की इस बोतल में गर्म पानी डालकर उसे तुरंत खाली कर देंगे और बोतल का ढक्कन कसकर लगा देंगे। क्या आप बता सकते हैं बोतल के अंदर क्या हुआ होगा? हवा भी गर्म हो गई और कुछ हवा बोतल से बाहर भी निकल आई और जैसे हमने उसका ढक्कन बंद कर दिया बहुत कम मात्रा में हवा बोतल में रह गई। अब बोतल के अंदर जो दाब है वो बाहर के दाब की अपेक्षा कम है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बोतल सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, उसके टुकड़े होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर की हवा उसे हर तरफ से धकेलती है। सोचिए यदि हम बर्फ का ठंडा पानी इस सिकुड़ी हुई बोतल पर डालें तब क्या होगा? क्यों ना आप स्वयं इसे करके देखें और इसके परिणाम को विश्लेषित भी करें। हम ये प्लास्टिक की ट्यूब बोतल में रखेंगे। बोतल में रंगीन पानी है जिसके कारण
हम पानी के स्तर का योग्य प्रकार से निरीक्षण कर पाएंगे। हमारे पास एक और प्लास्टिक की ट्यूब है जो हमने इस तरह से जोड़ी है। अब हम ट्यूब की एक ओर से हवा फूकेंगे, तब दूसरी ओर पानी या द्रव का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यदि इस छोर पर एक गुब्बारा लगाएंगे, तब हम अंदर के दाब को नाप सकेंगे। चलिए कोशिश करके देखते हैं। अब हम गुब्बारे को फुलाकर ट्यूब के साथ जोड़ते हैं। अब जो हवा बोतल के अंदर है वो पानी को धकेलती है। पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी ट्यूब में जो नीला पानी है वो क्यों बढ़ने लगा होगा? गुब्बारे में मौजूद हवा बोतल में मौजूद हवा को धकेलती है। वही हवा फिर पानी को धकेलती है। सोचिए, यदि हमने गुब्बारे में छोटा सा छेद कर दिया तब क्या होगा? जैसे ही हवा बाहर निकलना शुरू हो जाती है, गुब्बारे में जो दाब है वो कम होने लगता है, जिसके कारण ट्यूब में जो पानी का स्तर है वो भी कम होने लगता है। जब सारी हवा निकल जाएगी, नीला पानी पुनः अपने सामान्य स्तर पर आ जाएगा। यदि एक गुब्बारे के स्थान पर हम एक और गुब्बारा उसके अंदर डालकर उसे भी फुलाएं, तब दाब का क्या परिणाम होगा? क्या वो कम होगा या एक और गुब्बारे के इस्तेमाल से अधिक होगा? कोशिश करके देखें। सारांश, हमने हवा का दाब इस संदर्भ में बात की। हवा में अनेक वायुओं का मिश्रण होता है, यह भी जाना। समुद्र तट पर जो हवा का दाब होता है उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। हवा का दाब बार में नापा जाता है। आप भी ये प्रयोग करके देखिए और हवा के दाब को समझिए।